हेलो बच्चों, कल हमने अमेरिका के राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लगता है, फिर हमने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए कैसे उत्तरदायित्व होता है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पद क्या होना चाहिए कि नहीं होने चाहिए थे, ये सारी बातें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां कि कितनी शक्तियां उनके पास हैं। वहां पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है बच्चों, तो वहां का राष्ट्रपति बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वास्तविक वहां पे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इसी में हम देखेंगे कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कितना शक्तिशाली है और पूरे विश्व का इनको कहा जाता है कि राष्ट्रपति शक्तिशाली है। तो कैसे ये इतना शक्तिशाली हुए, क्या कारण है, दूसरे देशों के शक्तिशाली क्यों नहीं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो बहुत बड़े है ये पाठ, तो इनको 3 भागों में पढ़ना पड़ेगा, इतनी शक्तियां हमें पढ़नी है। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा सा परिचय। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने में संविधान निर्माताओं को कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। इस संबंध में एक और तो उनके सामने उपनिवेशों के गवर्नरों के अनुभव थे। इसमें उन्होंने देखा था कि शक्तिशाली शासक किस प्रकार जन स्वतंत्र को नष्ट करने का प्रयत्न कर सकते हैं। यानी अमेरिका भी भारत की तरह गुलाम रहा हुआ है, ये भी उपनिवेश ब्रिटिश वाले, उसमें भी उपनिवेश बन के आए थे। उपनिवेश यानी एक शक्तिशाली देश किसी देश पर अपना शासन स्थापित करे और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इस सब पर शोषण करे, उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। तो अमेरिका भी गुलाम रह चुका है, तो उनका उपनिवेशवाद का नॉलेज था कि कोई भी व्यक्ति ऊपर आके हमारे ऊपर आके शासन कर सकता है और हमारा शोषण हो सकता है और हमें शक्तिहीन बना सकता है। इसलिए ये अनुभव होने के नाते उन्होंने किस प्रकार ये शक्तिशाली बनना चाहता था, जिसमें उन्होंने देखा था कि शक्तिशाली शासक किस प्रकार जन स्वतंत्र को नष्ट करने का प्रयत्न कर सकते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने परिसंघ के विधान में निर्बल कार्यपालिका के दुष्परिणाम भी देखे थे। यानी सारा अमेरिका ने अनुभव कर दिया था उपनिवेशवाद का और कार्यपालिका के दुष्परिणाम भी देखे थे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां दी। अतः अपने परस्पर विरोधी अनुभवों के आधार पर वे एक ऐसी कार्यपालिका का निर्माण करना चाहते थे जो सुशासन स्थापित करने में समर्थ हो, लेकिन तानाशाही जैसे स्थिति प्राप्त न कर ले। यानी शक्ति तो इतनी दो इनको, राष्ट्रपति को, लेकिन इतनी भी मत दो कि वो तानाशाह बन जाए। कौन? राष्ट्रपति। इसलिए अमेरिका राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा एक ऐसे ही पद की व्यवस्था की गई जो मूल संविधान द्वारा राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई थी। कांग्रेस के अधिनियमों यानी कांग्रेस यानी संसद के जो नियम बनाए, कानून बनाए, प्रथाओं, परंपराओं और न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा ही भी इस पद की शक्ति में वृद्धि की गई। यानी कांग्रेस के नियम, नीतियां, नियम जो कानून बनाते, उनका जो प्रथाएं थी, उनकी परंपरा थे, न्यायिक व्याख्या थी,
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी शक्ति में वृद्धि की ताकि वो तानाशाह न बन सके। आज अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के संबंध में फर्ग्यूसन और मकहेरी ने हमने शब्दों में कहा है कि किसी भी प्रजातंत्र राष्ट्र द्वारा निर्मित ये सर्वाधिक शक्तिशाली पद राष्ट्रपति की व्यापक शक्तियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतनी शक्ति दी है कि इसको निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहली शक्ति बताई है कार्यपालिका की शक्तियां। पहली शक्ति है कार्यपालिका की शक्तियां। इसमें कार्यपालिका की शक्तियां हैं 7 शक्तियां बताई। तो 7 हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं कार्यपालिका की शक्ति। पहली शक्ति है कानून को लागू तथा व्यवस्था बनाए रखना। कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति को यद्यपि अमेरिकी शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियां प्राप्त है, लेकिन इनमें सर्वाधिक प्रमुख उनकी कार्यपालिका शक्ति ही है। संविधान में भी कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। संविधान में भी, लिखित संविधान है, उसमें भी लिखा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति, हमारे यहाँ कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में, क्योंकि हमने संसदात्मक व्यवस्था अपनाई है। वास्तविक होगा प्रधानमंत्री और नाम मात्र वो होगा राष्ट्रपति, लेकिन अब अमेरिका ने अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई है। तो इनमें कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां दे रखी है और कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को दी है। भारत में कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को दी है। कार्यपालिका के क्षेत्र में विभिन्न कार्य हैं। पहला इसी में बताए हैं कानून को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। कार्यपालिका के क्षेत्र में उनकी प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संघीय कानून को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना, यानी कांग्रेस यानी संसद व्यवस्थापिका ये कानून बनाएगी और कार्यपालिका उनको लागू करेगी। अनुच्छेद 2 की 3री उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है, यानी राष्ट्रपति ही पूरे देश में कानून लागू करेगा। उसका ये प्रमुख दायित्व है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियों तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्ण पालन करे। यानी कांग्रेस जो कानून वगैरह विभिन्न प्रकार की विधियां सीनेट अनुमोदित सभी संधियां निष्ठापूर्ण पालन करे, यानी जो राष्ट्रपति करे संधियां वगैरह वो कांग्रेस यानी संसद और लोकसभा, इनके सदन है लोकसभा और राज्यसभा, यानी कांग्रेस के 2 सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट। राष्ट्रपति इस शक्ति का कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार प्रयोग करता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि किन कानूनों को अत्यधिक कठोरता के साथ लागू किया जाए, किन्हें कम कठोरता के साथ लागू किया जाए, यानी कितना कठोर कानून को बनाया जाए वो बनाएगा व्यवस्थापिका और लागू करेगा राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति खुद वो जानता है कि किस कानून को कठोर तरीके से लागू करना चाहिए और किसको अत्यधिक कम कठोर, कोई अत्यधिक कठोर और कोई कम कठोर लागू करना चाहिए। ये सब राष्ट्रपति तय करता है। किन्हें लागू करने के लिए कोई भी कदम न उठाया जाए, यानी
किसको लागू नहीं करना है, ये भी राष्ट्रपति ही तय करता है। कानून लागू करने के महान दायित्व को पूरा करने में राष्ट्रपति को अटॉर्नी जनरल, 25 लाख संघीय कर्मचारी, न्यायिक विभाग, सेना और राष्ट्रीय बलों से पूर्ण सहायता मिलती है। यानी ये राष्ट्रपति को ये सारी सहायता कर दे। अटॉर्नी जनरल, 25 लाख संघीय कर्मचारी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है, क्योंकि वहाँ संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई अमेरिका में, शक्तियों का बंटवारा, इसलिए राज्यों का भी अलग संविधान है और केंद्र का भी अलग संविधान है। वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, केंद्र की अलग नागरिकता, एक तो अमेरिका की, एक राज्य की अलग नागरिकता। जैसे न्यूयॉर्क वहाँ का राज्य है तो उनकी भी अलग नागरिकता होगी। तो ये केंद्र के 25 लाख कर्मचारी और न्याय विभाग के, सेना और राष्ट्रीय दलों के सारे को उनको पूर्ण सहायता मिलती है। किसको? राष्ट्रपति के, ये सब कानून लागू करने के लिए। कानून लागू के साथ ही उनका संपूर्ण संयुक्त राज्य व्यवस्था में व्यवस्था बनाए रखने का भी दायित्व है। यानी कानून लागू के अलावा व्यवस्था बनाए रखना भी अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्य या शक्ति कही जा सकती है। इस दायित्व का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 4 में वर्णित ये बात है कि संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणतंत्रीय सरकार की गारंटी देता है और प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक हिंसा से रक्षा करेगा। यानी संघीय सरकार होने के नाते राज्य में एक गणतंत्रीय सरकार यानी वहां पर भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल होगा। मुख्यमंत्री होगा वास्तविक सरकार का प्रमुख और राज्यपाल होगा राज्य का। इसी तरीके से अमेरिका का राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख और प्रधानमंत्री है देश का प्रमुख। हमारे यहाँ सरकार का प्रमुख है प्रधानमंत्री और राष्ट्र का यानी देश का प्रमुख है राष्ट्रपति, यानी उनके नाम से कार्य चलते हैं। तो उनके क्या क्या व्यवस्था भी उनके लिए ये गणतंत्रीय व्यवस्था भी राज्यों में करता है। यदि किसी राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को खतरा हो या उस पर बाहरी आक्रमण की आशंका हो तो राष्ट्रपति राज्य के अधिकारियों से प्रार्थना की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं अपने पहल पर कार्य कर सकता है। यानी वो खुद ही सही ढंग से कार्य नहीं चल रहा है राज्यों में और बाहरी आक्रमण या आंतरिक हिंसा हो रही है तो पूरी बागडोर राष्ट्रपति वहां पे ले सकता है। उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। हमारे यहाँ भारत में भी राष्ट्रपति शासन 3 अनुच्छेद के तहत है। 352 बाहरी आक्रमण, 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, 360 आर्थिक संकट। ये तीनों राष्ट्रपति की शक्ति है, आपातकालीन शक्ति, संकटकालीन शक्ति। लेकिन यहाँ पर भी अमेरिका में भी राष्ट्रपति है कि वो वास्तविक तो है, लेकिन राज्य में अगर आक्रमण, आंतरिक हिंसा हो जाए तो उस पर कार्यभार राष्ट्रपति ले सकता है। आंतरिक हिंसा या उपद्रव की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर या विधानसभा से के आग्रह, यानी राज्य का गवर्नर जो होता है, राज्य का गवर्नर जो राज्यपाल, गवर्नर या विधान मंडल के आग्रह पर ही सैनिक सहायता प्रदान करता है। यानी राज्यपाल को पूछे कि वहां कोई हिंसा हो रही है आंतरिक, या फिर विधानमंडल के सैनिक सहायता, यानी विधानमंडल में सही कार्य नहीं हो रहा है राज्यों की, तो सैनिक सहायता वो प्रदान कर सकता है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में संघीय कानून की क्रियान्वयन में बाधा उपस्थित हो तो, या संघीय संपत्ति या अंतर्राज्यीय वाणिज्य को खतरा हो तो राष्ट्रपति
अपनी पहल पर भी कार्य कर सकता है। यानी पहले तो वो गवर्नर को पूछेगा ये, लेकिन व्यापार वाणिज्य में संपत्ति, संघ की संपत्ति के बारे में, इन बारे में अंतर्राज्यीय व्यापार यानी एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार के संबंध में बात उठ जाए तो राष्ट्रपति खुद पहल कर सकता है और अपनी शक्ति हाथ में ले सकता है और फैसला कर सकता है, व्यवस्था बनाए रख सकता है। विविध उदाहरण इस बात के लिए प्रमाण है कि राष्ट्रपति व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्यों के शासन तंत्र में हस्तक्षेप कर सकता है और सेना का प्रयोग कर सकता है। यानी ऐसे उदाहरण भी है कि राष्ट्रपति शासन तंत्र में हस्तक्षेप कर सकता है और वह सेना का भी सेनापति होता है जो सेना का भी प्रयोग अपने हिसाब से कर सकता है। इस प्रकार से कार्यपालिका शक्ति में कानून को लागू करना और अन्य व्यवस्था बनाए रखना भी राष्ट्रपति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि और शक्ति और कार्य देखे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, प्रशासन का संचालन। राष्ट्रपति की शक्ति में या कार्य में एक और शक्ति आ जाता है प्रशासन का संचालन। संचालन राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशन होता है। प्रशासन यानी लोक प्रशासन यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस हमारे भारत में, ऐसे ही वहां प्रशासन है जो केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो उन पर भी सर्वोच्च निर्देशन यही करता है। कौन करता है? अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति। ये देखना राष्ट्रपति की प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों, अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। यानी ये भी राष्ट्रपति देखते हैं कि ये प्रशासन में संविधान के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पदाधिकारी जो भी प्रशासन में है वो संविधान के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अन्य राज्यों की संधियां सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यानी राज्यों में जो संध्या की है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अकॉर्डिंग लोक प्रशासन कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी राष्ट्रपति ही देखता है अथवा नहीं, ये भी राष्ट्रपति सब कार्य देखता है। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु अध्यादेश अथवा अनुदेश, नियम, उपनियम या आदेश जारी किए जा सकते हैं। यानी किसी के खिलाफ अध्यादेश, आदेश जारी कर सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसके द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों तथा अन्य पदाधिकारी को आदेश जारी किए जा सकते हैं और संबंधित अधिकारियों के लिए इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से किसी विषय पर प्रतिवेदन या संबंधी की मांग कर सकता है। यानी राज्यों के जो पदाधिकारी है प्रशासन के, उनके आदेशों का पालन, राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करना पड़ता है। इसके अलावा प्रत्येक विभाग अपने अधिकारियों के विषय में जो विभाग, जैसे है डॉक्टर का अलग विभाग, टीचर का अलग विभाग, ये है, वैसे ही कलेक्टर का अलग विभाग, आईपीएस का अलग, पुलिस अधिकारी का, आईएफएस का विभाग, फॉरेस्ट का विभाग, ये इनके विभाग अलग अलग हो रहे हैं। तो उनके लिए वो प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से प्रतिवेदन मांग सकता है कि आपने क्या कार्य किया और कैसे कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों ये कार्य, ये लोक प्रशासन जो भी है, लोक प्रशासन के अधिकारी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, वो सारे अमेरिका में अधिकारी हैं। वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, लेकिन वो परीक्षा द्वारा अपनी नियुक्ति पाते हैं। लेकिन जो नीतियां बनाते हैं और लागू कौन करता है? कार्यपालिका। तो जो लागू करता है वही उनको कार्य प्रशासन को देता है और लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए
प्रशासन को कार्य करना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग? अमेरिका के राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग। और अमेरिका उनसे किसी भी विषय, किसी भी विभाग से प्रतिवेदन मांग सकता है कि आपने कैसा कार्य किया, या उनकी संबंधित की मांग कर सकते हैं। उनसे संबंधित बोल सकता है कि इस विभाग ने आपने क्या किया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां में, कार्यपालिका की शक्तियां में 2 पॉइंट पढ़े हैं। कानून को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना और प्रशासन का संचालन। कल हम पढ़ेंगे नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति, जो राष्ट्रपति की एक अलग से बहुत सारी शक्तियां, तभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति, क्योंकि वहां पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक है और निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, जो पहले हमने चुनाव के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से इसलिए पूरे विश्व की नजर अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर है कि इनको इतनी शक्ति कैसे दी है, क्या वो तानाशाह तो नहीं बन सकता? तो ये भी उनकी बात हम आगे शक्तियों के देखने के बाद पढ़ेंगे कि क्या ये तानाशाह बन सकता है कि नहीं